बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing the textbook exercise of Unit 4 which is about speeding up. हमने पहले 5 क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल के 2 रोज हैं। नंबर 1 में टाइम मेंशन है एंड नंबर 2 में स्पीड मेंशन है। टाइम आपके पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो टाइम है ये सेकंड्स में गिवन है। देन वी हैव स्पीड 0, 4, 8, 12, 16 एंड 20। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता चल गया कि टाइम और स्पीड हमें गिवन है। मैं आपको बता दूं कि 0 सेकंड्स पे स्पीड 0 थी, 1 सेकंड पे जाके स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसका मतलब कि कितना चेंज आया? चेंज आया 4 मीटर पर सेकेंड का। हमारी जो स्पीड है वो हर 1 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है और आपको पता है इंक्रीज इन स्पीड को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। इसका मतलब दैट अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आपकी एक्सेलरेशन होगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हर 1 सेकंड बाद जो चेंज आ रहा है स्पीड में दैट इज एन इंक्रीज ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ अ स्पीड टाइम ग्राफ। हमने इस डाटा को लेके एक स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसके एक एक्सिस पे हम स्पीड को लेते हैं और दूसरे एक्सिस पे टाइम को। वैल्यूज हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमने स्पीड को y एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस पे हमने प्लॉट कर दिया। स्पीड है 0, 4, 8, 12, 16 एंड 20। बिल्कुल इसी तरह हमने डाटा को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। टॉकिंग अबाउट टाइम, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया। 1 से लेके 5 सेकंड्स जितना ऊपर टेबल में गिवन थे हमने यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे हमने एक लाइन बनानी है। वो लाइन किस तरह से ड्रॉ होगी? आप देखेंगे कि 0 सेकंड्स पे स्पीड 0 है, इसका मतलब कि ये यहाँ से स्टार्ट होगी लाइन। 1 सेकंड पे स्पीड 4 है, इसका मतलब कि 1 सेकंड पे स्पीड 4 है। पॉइंट नंबर 1 जो डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज नंबर 1 पॉइंट। ये आप पहला पॉइंट यहाँ लगा देंगे। फिर आप देखेंगे कि दूसरे सेकंड पे स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि 2 और 8 को आप ज्वाइन करेंगे विद अ डॉट। फिर है 3 सेकंड्स पे 12 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकंड्स पे 16 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकंड्स पे 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। बिल्कुल इसी तरह आपने डॉट्स बनाए और फिर इन डॉट्स को आपने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये जो स्लोप है लाइन की दैट इंडिकेट्स एक्सेलरेशन। और आपको पता है कि यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? द चेंज या फिर द इंक्रीज इन स्पीड, जो कि है 4 मीटर पर सेकेंड, जैसा कि आपको डिफरेंस से पता लग रहा है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2, What is the acceleration of the car? एक्सेलरेशन क्या होगी गाड़ी की? अब आपने अभी देखा पिछले टेबल में कि हर 1 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाती थी और ये कांस्टेंट थी। अगर तो आप फॉर्मूला यूज करें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन स्पीड या फिर स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हमारे पास जितनी भी पीछे वैल्यूज मौजूद हैं अगर हम उनको भी प्लॉट करके देख लें तो हमारे पास एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि सबसे पहले 1 सेकंड पे हमारी स्पीड थी 4, इसका मतलब दैट वी विल डिवाइड स्पीड विद टाइम टेकन और हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4। अगर आप दूसरे सेकंड की बात करें तो हमारी स्पीड थी 8। अगर हम यहाँ 8 स्पीड ले लें और दूसरे सेकंड को भी ले लें, देन 2 4s are 8। इसका मतलब कि हम जो भी वैल्यू ले लें हमारी जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन 2। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज हाउ फास्ट विल द कार बी गोइंग आफ्टर, कितनी तेजी से अब ये कार मूव करेगी आफ्टर 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स। आपको पता है कि एक्सेलरेशन तो है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि हमने अभी जो ग्राफ में लास्ट वैल्यू प्लॉट की थी वो थी 5 सेकेंड्स पे और वो स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर 5 सेकेंड्स पे 20 मीटर पर सेकेंड के साथ गाड़ी जा रही है तो 6 सेकेंड पे वो कितनी स्पीड के साथ जाएगी? हम इसमें प्लस कर देंगे 4 को। इसका मतलब दैट द स्पीड ऑफ द कार एट 6 सेकेंड्स विल बी 24 मीटर पर सेकेंड।
उसके बाद पूछा गया है 8 सेकेंड्स। अगर 6 सेकेंड्स पे 24 थी, 7 सेकेंड्स पे इसमें मजीद हम 4 को ऐड कर लेंगे तो 28 हो जाएगी, और 8 सेकेंड्स पे जाके जब हम मजीद 4 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आएगी 32 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल इसी तरीके से हम देखेंगे कि 8 सेकेंड्स पे अगर 32 है तो 9 सेकेंड्स में मजीद 36 हो जाएगी, और उसके बाद हमारे 10 सेकेंड पे जाके गाड़ी की जो स्पीड है वो हो जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। यहाँ हमसे पूछा जा रहा था कि मजीद 6 सेकेंड्स पे क्या स्पीड होगी हमारी गाड़ी की, 8 सेकेंड्स पे क्या होगी और 10 सेकेंड्स पे क्या होगी। क्योंकि हमें एक्सेलरेशन पता है, मतलब कि हर 1 सेकेंड बाद 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ानी है हमने, इसीलिए हमने बहुत आसानी से तमाम स्पीड्स यहाँ पे मेंशन कर दी। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज एक्सप्लेन व्हाई विल it be unreasonable to predict the speed after 50 seconds। अगर हम 50 सेकेंड्स के बाद स्पीड को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो ये इतना अनरीजनेबल क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि अगर इसी स्पीड के साथ ये गाड़ी ट्रैवल करती जाए, फॉर एग्जांपल अगर 1 सेकेंड पे इसकी 4 थी स्पीड और उसके बाद अब 10 सेकेंड्स पे जाके 40 मीटर पर सेकेंड तक ये पहुंच गई है, इसका मतलब कि 50 सेकेंड्स पे जाके इसी एक्सेलरेशन के साथ इसकी स्पीड अनस्टॉपेबल और इम्पॉसिबल हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गाड़ी जो है इतनी ज्यादा स्पीड अटेन नहीं कर सकती, इसीलिए ये अनरीजनेबल है कि हम 50 सेकेंड्स के बाद इसी एक्सेलरेशन के साथ इसको काउंट करें। मैंने इसके आंसर में लिखा इफ द कार एक्सेलरेट्स एट द सेम रेट, अगर इसी रेट पे एक्सेलरेट करती जाती है ये गाड़ी, स्पीड विल बी इम्पॉसिबल, स्पीड विल बी इम्पॉसिबल टू अटेन, गाड़ी जो है इतनी ज्यादा स्पीड अटेन नहीं कर सकती, इसीलिए हम कहेंगे दैट दिस इज अनरीजनेबल to calculate the speed of this car after 50 seconds। इसके साथ ही we are done with question number 6। अगर आपसे कोई भी आंसर नोट डाउन करने वाला रह गया हो तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए आंसर्स को नोट डाउन कीजिए और जल्दी से वापस आइए। Well done students, now we can move towards question 7। So question 7, क्वेश्चन 7 में आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ये भी एक स्पीड टाइम ग्राफ है जिसके हम y एक्सिस पे स्पीड को लेते हैं और x एक्सिस पे टाइम को लेते हैं। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली द जर्नी ऑफ अ ड्रैग रेसर कार। ड्रैग रेसर कार कौन सी होती है? वो गाड़ी जो कि रेसिंग में इस्तेमाल होती है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे उसकी स्पीड के साथ हमने बताना है क्वेश्चन आंसर्स में। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 इज हाउ फास्ट वाज द ड्रैग रेसर गोइंग आफ्टर 1 सेकेंड। ये जो ड्रैग रेसर कार थी ये 1 सेकेंड के बाद कितनी स्पीड पे ट्रैवल कर रही थी? तो हम जाएंगे 1 सेकेंड से ऊपर और जाके देखेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे 1 सेकेंड बाद ये ड्रैग रेसर पहुंच चुकी थी। तो हम लिखेंगे इसके आंसर में 25 मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट इज 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड बाद कितनी स्पीड ये अटेन कर लेगी? 2 सेकेंड्स में अगर आप ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं कि 50 मीटर पर सेकेंड पे ये पॉइंट जाके ज्वाइन होता है। इसका मतलब कि दूसरे ही सेकेंड ड्रैग रेसर ने 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अटेन कर ली थी। तो आप यही लिखेंगे इसके आंसर में। सी पार्ट इज कि 3 सेकेंड्स बाद इसकी स्पीड क्या थी? 3 सेकेंड्स अगर आप ऊपर जाके देखें तो 3 सेकेंड्स बाद इसकी स्पीड हो गई थी 100 मीटर पर सेकेंड। यही लिखेंगे आप इसके आंसर में। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को नोट डाउन कर रहे हैं और ये भी उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हम ग्राफ को देख के किस तरह से बता सकते हैं कि एक ड्रैग रेसर कार ने कितने टाइम में कितनी स्पीड को अटेन किया। सो दीज वर द आंसर्स टू क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 इज व्हाट वाज द एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। पहले 3 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन क्या होगी? अब आपने देखा कि हमारे पास स्पीड यहाँ पे मौजूद है। स्पीड है पहले सेकेंड में 25, दूसरे सेकेंड में 50
और तीसरे सेकंड में 100। अगर फर्स्ट 3 सेकंड्स की बात हो रही है, इसका मतलब कि हमने 3 सेकंड्स वाला टाइम लेना है। अब 3 सेकंड में हमारी स्पीड थी 100। आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड हमारे पास है 100 मीटर पर सेकेंड, हम इसको डिवाइड करेंगे विद टाइम दैट इज 3 सेकेंड्स, जो कि यहाँ पे भी मेंशन है। तो आप जब 100 को डिवाइड करेंगे विद 3 तो आपके पास आंसर आएगा 33.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि होगी हमारी एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई और आपने नोट डाउन भी कर लिया द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, the next question is, roughly how long did the drag racer take to reach 27 meter per second speed? Roughly का मतलब है कि हमने एक अप्रोक्सीमेशन बतानी है कि कितना टाइम लगा ड्रैग रेसर कार को 27 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अटेन करने के लिए। एक दफा हम देख लेते हैं ग्राफ को। तो आपके सामने ग्राफ मौजूद है। 1 सेकंड में इससे तकरीबन 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन कर ली थी। इसका मतलब कि कुछ नैनो सेकंड्स ही मजीद और लगेंगे और ड्रैग रेसर जो है वो 27 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन कर लेगी। तो हम इसके आंसर में, क्योंकि हमसे एक अप्रोक्सीमेशन पूछी गई है, इसीलिए हम लिख देंगे 1 सेकेंड। यही लिखा मैंने एज एन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 और आप भी इसको इसी तरह नोट डाउन कीजिएगा। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, हाउ फार has the drag racer traveled in 6 seconds? 6 seconds में drag racer ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? How far का मतलब है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका है। हमने जब ये चैप्टर पढ़ा और जब भी हम स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ दैट द एरिया अंडर दिस ग्राफ एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो अगर आप टोटल एरिया निकालें इस स्पीड टाइम ग्राफ का तो आपके पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसीलिए मैंने इसके आंसर में लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो अगर आप एरिया को कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ड्रैग रेसर ने 6 सेकंड्स में कितनी दूर तक फासला तय किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए और आपने तमाम आंसर्स भी मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।